नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप एक 500 रुपये की एसआईपी टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 15 लाख रुपीस कमा सकते हो या नहीं। क्या ये बात सच है कि आप 15 लाख रुपीस कमा सकते हो या फिर ये एक धोखा या स्कैम है। तो इन सभी डिटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 84.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 41.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 35.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 27.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इससे आप ये जान सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके इन्वेस्टेड किए हुए अमाउंट पर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.43% है, जो मेरे हिसाब से एवरेज एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.25% है। अगर आप अपने निवेश किए हुए पैसे को 30 दिनों के भीतर निकाल लेते हो तो निकाले हुए पैसे पर आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो आईटी इंडेक्स के बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो अब हम एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप अगर 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो तो कितने सालों के भीतर आप 15 लाख रुपीस कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम एक 500 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करेंगे। रिटर्न्स जो हम एज्यूम करेंगे वो है 20%। जो मैंने यहाँ पर रिटर्न 20% एज्यूम किया हुआ है वो फिक्स नहीं है, वो हर बार चेंज होता रहेगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये 20% से ज़्यादा भी आपको रिटर्न्स दे सकता है और अगर मार्केट खराब रहा तो ये 20% से कम भी रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो इस रिटर्न्स को फिक्स मानकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो रिटर्न्स होगा वो फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट की कंडीशन के मुताबिक। अगर हम 20% का एवरेज रिटर्न देखकर चले और 10 साल तक हम अगर 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करें तो जो हमारे डिपॉजिट अमाउंट होगा वो होगा 60,000 रुपीज़ और उस 60,000 रुपीज़ के सामने हमें 1.31 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर हम इसी 500 रुपये की एसआईपी को 20 साल तक अगर कंटिन्यू रखें और 20% का रिटर्न हम अगर एक्सपेक्ट करें तो जो हमारा डिपॉजिट होगा वो होगा 1.2 लाख रुपीस और उसके सामने हमें 15 लाख रुपीस मिल जाएंगे 20 साल के बाद। तो इस केस से आप क्या सीख रहे हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके पैसे पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करें तब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए। अगर आप जल्दी जल्दी अपने पैसे को डबल करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड और शेयर्स आपके लिए नहीं है, आप उससे दूर ही रहे। अब 20 साल के बाद हमें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर 20 साल के बाद जो 15 लाख रुपए हमें मिलेंगे उस पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का क्या असर पड़ेगा ये कोई आपको वीडियो में नहीं बताएगा। तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आज से 10 साल पहले जो 1 लाख रुपए में आप जो चीज़ें खरीद सकते थे वो क्या आप अभी यानी कि 2021 में 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरे टाइम में तो 1 लाख रुपए में 10 साल पहले मारुति 800 आ जाती थी, पर आज 1 लाख का 5 लाख में भी आप मारुति 800 नहीं खरीद पाओगे। तो इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हर इन्वेस्टर कहते हैं कि कभी भी अपने इन्वेस्ट हुए पैसे को बैंक में ना रखें, उसे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़रूर निवेश करें, क्योंकि जो महंगाई का दर है वो हर साल 2 से 6% के रेट से बढ़ता रहता है। तो 20 साल के बाद जो हमने
15 लाख रुपए मिलने वाले हैं उस पर हम अगर 6% का इन्फ्लेशन रेट लेके कैलकुलेट करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हमें मिलेगी उसकी वैल्यू 6 लाख के बराबर होगी। यानी कि 20 साल के बाद जो हमें 15 लाख रुपए मिलेंगे उससे आज की टाइम हम जो 6 लाख में जितनी चीज़ें खरीद सकते थे उतनी चीज़ें 20 साल के बाद हम 15 लाख रुपए में खरीद पाएंगे। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट आपके अमाउंट पर आपको मिलेगा। तो इससे ये सीख आपको मिलेगी कि जितना हो सके उतनी बचत करें और जितना इन्वेस्टमेंट हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर में महंगाई बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो अगर आपने अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द बचत करके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट ज़रूर करें, और इसके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। अब कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स और उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर ना करें, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस है वो हर साल म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके पास्ट रिटर्न्स के बेस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर चेक करें। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया हुआ है उसे ज़रूर चेक करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है या नहीं, उसे ज़रूर देख रखें। बाय द वे, पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड को जाकर ज़रूर देखें। तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं दिखा हुआ है तो मैं वीडियो के एंड में उसे लगा दूंगा। आज इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज कमाओगे कल। जय हिंद।